दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के अतिरिक्त 10 दिनों के अर्जित अवकाश को समाप्त कर दिया गया है और इसके संबंध में बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर क्यों 10 दिनों के अतिरिक्त अर्जित अवकाश को समाप्त किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र यानी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र जिलों में यानी मोटा मोटी बस्तर सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जो कर्मचारी और अधिकारी सेवा दे रहे हैं उनको साल भर में 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिया जा रहा था। ये 10 दिन जो है वो एक्स्ट्रा अर्जित अवकाश था, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, इस वजह से उनको साल भर में पूरे साल भर में 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश का लाभ दिया जा रहा था। इसके संबंध में अभी हाल ही में बस्तर जेडी कार्यालय से दो तीन महीना पहले ही 7 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी करके बस्तर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया गया था कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के और सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को साल में 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश और 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों, इसी 10 दिनों के अतिरिक्त अर्जित अवकाश को समाप्त करने के लिए भी एक आदेश जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों, यह आदेश बस्तर संभाग से नहीं है बल्कि सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले से जारी किया गया है, जो कि बाद में बस्तर संभाग में भी लागू हो सकती है। बस्तर संभाग में क्यों लागू हो सकती है इसको भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस आदेश को देखिए। दोस्तों, इस आदेश को सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 2-3 दिन पहले 30 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सरगुजा के पूर्व के 23 जुलाई 2024 के जो संदर्भित आदेश है उसके मुताबिक एक कार्यालयीन पत्र के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान किया जा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश वित्त विभाग के 22 मार्च सन 2000 को तब आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ नया राज्य नहीं बना था, उस वक्त के 22 मार्च सन 2000 के द्वारा 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश की सुविधा दिया जा रहा था, उसको उसमें समाप्त कर दी गई है। इसलिए उस 23 सितंबर 2024 के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिसमें सरगुजा जिले में 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश का लाभ दिया जा रहा था। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है कि बिल्कुल इसी तर्ज पर आने वाले दिनों में बस्तर और सरगुजा दोनों संभागों में कार्यरत सभी विभागों से सर्कुलर जारी करके अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के इस 10 दिनों के अतिरिक्त अर्जित अवकाश को समाप्त करने के संबंध में आदेश जारी होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 22 मार्च सन 2000 के एक आदेश का पालन करते हुए एक जिले से, ये सरगुजा जिले से जब स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है, ऐसे में धीरे धीरे बस्तर सरगुजा संभाग के सभी अनुसूचित जिलों से आदेश जारी करके इस 10 दिनों के अतिरिक्त अर्जित अवकाश को समाप्त करने की प्रबल यहाँ पर संभावना दिख रही है। हालांकि दोस्तों, इसमें अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार देखा जाए तो ये बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। क्योंकि जिस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य था और उस समय का कोई नियम है अभी भी, तो सबसे पहले तो उस नियम को निष्प्रभावी जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसका लाभ डायरेक्ट छत्तीसगढ़ कर्मचारियों और अधिकारियों या फिर और कोई भी वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि भाई उस समय दोनों राज्य एक ही थे, तो उस समय का नियम अभी भी लागू है, तो ऐसे में वो नियम प्रभावी रहेगा। इसलिए इसके संबंध में मैंने कुछ बुद्धिजीवी लोगों से जब बात किया जो ट्राइबल क्षेत्र में सेवा दे चुके हैं और जिनको अच्छे से नॉलेज है वहाँ का नियम कानून का, उनका कहना है कि इसमें ट्राइबल क्षेत्र के कर्मचारियों अधिकारियों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले अभी मध्य प्रदेश के पुराने आदेश का हवाला देकर अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों अधिकारियों के 10 दिनों के अतिरिक्त अर्जित अवकाश को समाप्त जरूर किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष रखा जाएगा और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान खींचा जाएगा, गवर्नमेंट को अच्छे से समझाया जाएगा, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि राज्य सरकार चाहेगी तो छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके या फिर खुद राज्य सरकार अपने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके खुद एक नियम बना के छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग के अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को फिर से 10 दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश का लाभ भविष्य में दे सकती है और नियम बना के राजपत्र में परमानेंट उसको प्रकाशित भी कर सकती है। बाकी दोस्तों, इस जो खबर थी वो उसको मैंने आप लोगों को उसी रूप में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप
इस अपडेट को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस खबर को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।